पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 दिसंबर 2024 की रात को 10:10 से हो जाएगा, जो कि 26 दिसंबर 2024 गुरुवार की रात को 12:44 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर जो सफला एकादशी रहेगी वो 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन ही सफला एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का समय, जो कि इस बार 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार की सुबह 7:28 से लेकर के 9:28 तक एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि विष्णु जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2024 की जो अंतिम एकादशी है, पौष माह के कृष्ण पक्ष की जो सफला एकादशी है, इस एकादशी का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए तथा कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का इसमें पालन करना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रो धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक यानी मुक्तिदायक बताए गए हैं। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी यानी 11 का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। और जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में एकादशी व्रत का उद्यापन भी स्वयं करना चाहिए या ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए, क्योंकि उद्यापन के माध्यम से ही हम प्रभु को एकादशी व्रत समर्पित कर पाते हैं। तो ऐसे में एकादशी व्रत का उद्यापन उनको अवश्य करना चाहिए या करवाना चाहिए। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल और कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। वैसे तो आप यदि चाहें तो पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर जो 34 लिखा हुआ है उसका उच्चारण करके भी एकादशी व्रत का संकल्प कर सकते हैं।
जो श्लोक बताया है वो इस प्रकार है। एकादश्याम निराहार स्थित्वा हम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे माधव, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके, व्रत रख करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। और यदि आपके घर पर संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप शुद्ध घी के द्वारा एक दीपक प्रज्वलित करें या तिल का तेल का एक दीपक जलाएं तथा भगवान के सामने एक आसन पर बैठ करके अपने सामने पूजा की थाली रखें। उसमें रोली और अक्षत के स्थान पर जौ तिल रखे, पीला चंदन अष्टगंध रखे, हल्दी रखे और तुलसी जी का पत्ता रखे, पीले पुष्प रखे, एक सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे और हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे तथा हाथ के मध्य भाग में जल रखे, पैसा सुपारी रखे, पीले पुष्प रखे, तुलसी जी का पत्ता, चंदन, जौ तिल रख करके 3 बार आपको बोलना चाहिए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञयाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायाम विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरे संवत 2081 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे पौष मासे ही शुभै ही कृष्ण पक्षै ही अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः बृहस्पति वासरान्वितायां मा स्वाति दिवस नक्षत्रे तुला राशिस्ते श्री चंद्रे धनु राशिस्ते श्री सूर्ये वृषभ राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान इससे सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। अब आप बोलिएगा मम आत्मनः, यहां पर अपने नाम और गोत्र का आपको उच्चारण करना है। और यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र भी यहां पर उच्चारित कर सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम सर्व पाप दोष क्षयार्थम अद्य दिवसे सफला एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं सफला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मैं सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ में एकादशी व्रत को धारण करूंगा। यदि मेरे द्वारा जाने अनजाने में ज्ञात अज्ञात कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो मुझे अबोध बालक जान करके आप क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना, क्योंकि आप तो करुणा सागर है, दया के सागर है, करुणा निधान है। इसलिए आप अपने भक्तों को क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत का संकल्प हो जाएगा। और एकादशी के दिन सूर्य भगवान को प्रातःकालीन वेला में अर्घ्य यानी जल प्रदान करें, माता पिता पूज्य पुरुषों गुरुजनों को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। गौ माता को आप यदि संभव हो सके तो फल या फलाहारी वस्तु खिलाएं
तथा इस दिन किसी को भी अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक फलाहार का उपयोग आपको करना चाहिए। गाय का दूध एवं दूध से बनी समस्त वस्तुएं फलाहार के रूप में उपयोग की जाती है। इसके अलावा अन्य शुद्ध सात्विक फलाहार जैसे साबूदाना, मूंगफली दाना और भी अन्य वस्तुएं आती है, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि, उनका आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें, फलाहार में हल्दी नहीं डालना चाहिए। पूजन पाठ में हल्दी उपयोग कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन फलाहार में हल्दी का उपयोग वर्जित माना गया है। इसी प्रकार जो सादा नमक होता है उसका भी उपयोग आपको फलाहार में नहीं करना चाहिए। जो फलाहारी नमक होता है उसका ही उपयोग आपको करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष भक्षण से आपको दूरी बना करके रखना चाहिए। और इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए और अपने घर में चावल भी नहीं बनाना चाहिए। यदि कोई भक्तजन किसी भोजनालय में, रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां पर उनको लहसुन प्याज का उपयोग करना पड़ता है या चावल बनाना पड़ता है, तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो उनका कर्म माना गया है, इसलिए उनको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन आप अपने घर में इन वस्तुओं का उपयोग बिल्कुल न करें। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करे, नाखून न काटे, किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए। लेकिन पूरी रात यदि आप नहीं जाग सकते हैं तो जितना संभव हो सके उतना जागरण करके श्रद्धा भक्ति के साथ एकादशी के दिन पूजन अर्चन करके ब्राह्मण देवता के श्री मुखारविंद से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही कथा सुननी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करते हैं तो स्वयं नारायण के मुखारविंद से आपको कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा दान देवे, अन्न दान देवे, गौ दान देवे, जो भी संभव हो सके वो दान आपको ब्राह्मण देवता को करना चाहिए। और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। चाहे एकादशी समाप्त हो जाए या न हो, दोनों ही परिस्थिति में आपको व्रत का पारणा अगले दिन ही शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत है वो इस बार 26 सितंबर 2024 गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त से यानी सुबह 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार की सुबह 7:28 के बाद ही समाप्त होगा। पारणा का जो समय है वो 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार की सुबह 7:28 से लेकर के 9:28 तक व्रत का पारणा कर लेना चाहिए या व्रत को खोल लेना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप सफला एकादशी के निमित्त फल का दान करना चाहते हैं, ब्राह्मण देवता को अन्नदान, वस्त्रदान या फलाहार करवाना चाहते हैं, या फिर हमारे माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवाना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी पूजन पाठ या दान पुण्य अपनी ओर से करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धनराशि पहुंचा करके सफला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।